हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्टिव स्टडीज़। इसके अंदर हम चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है आपका द लास्ट लेसन और इसके ऑथर का नाम है अल्फोंस डोडेट। ये आपकी चैप्टर फर्स्ट है इंग्लिश का, क्लास 12 फ्लेमिंगो का। ठीक है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं और हर एक चैप्टर के ऑथर का नाम याद करना और उसके लास्ट लेसन मतलब उसके चैप्टर का नाम याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हर एक चैप्टर में करना है। इसके मॉरल क्या है, ठीक है, चैप्टर का मॉरल क्या है? मदर टंग इज़ अ की ऑफ प्रिजन इन एनी कंट्री। इसका मतलब है मदर टंग किसी भी कंट्री की वो चाबी है, वो उस जेल की कि किसी भी कंट्री को खोल सकते हैं हम। तो मदर टंग पे ज़्यादा फोकस करना है हमें इसमें कि क्या इससे क्या रिलेटेड है। अगर हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो मॉरल भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि वॉर था किस किस कंट्री के बीच में था। आपका फ्रांस और जर्मनी। ठीक है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में वॉर चल रहा था और उस वॉर के अंदर फ्रांस जो है जर्मनी से हार गया था। तो बहुत बुरी बात थी। और फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट थे जिनका नाम था एल्सेक, ठीक है, और दूसरे का नाम था लॉरेन। तो एल्सेक एंड लॉरेन जो थे वो जर्मनी को हैंड ओवर कर दिए गए थे। क्यों कर दिए गए थे? क्योंकि जर्मनी जीत गया था फ्रांस से। तो बर्लिन जो जर्मनी की कैपिटल है वहाँ से एक ऑर्डर आया था। कहाँ पे ऑर्डर आया था? फ्रांस में ऑर्डर आया था कि अब से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी एल्सेक और लॉरेन के स्कूल्स में। ठीक है, जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी एल्सेक और लॉरेन के स्कूल से। ये वहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बुरी बात थी क्योंकि भाई अब ऐसा कर दिया गया है तो ये तो बहुत ज़्यादा बेकार बात है कि भाई ऐसा क्यों कर दिया गया है किसी के साथ कि किसी की मातृभाषा ही उनसे छीन ली गई है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बेकार ऑर्डर आया था जो भी आया था। और अगर हम बात करें, क्वेश्चन आता है कि वट वॉज द ऑर्डर गिवन बाय बर्लिन। ठीक है, तो ऑर्डर आया था जो बर्लिन से कि जर्मन लैंग्वेज टॉट की जाएगी, पढ़ाई जाएगी कल से इन द स्कूल्स ऑफ फ्रांस। फ्रांस के जो एल्सेक और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इंस्टेड ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, अब हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं टाउन हॉल में क्या हो रहा था। व्हाट इज़ टाउन हॉल? टाउन हॉल वहाँ पे एक जगह थी। ठीक है, कहाँ पे जगह थी? एल्सेक और लॉरेन में। और वहाँ पे टंग रखा था एक बुलेटिन बोर्ड। तो जो बुलेटिन बोर्ड था उसके अंदर मतलब उसके ऊपर है ना नोटिस बोर्ड कहा जाता था उसको, और जो इतने भी नोटिस आते थे वो सारे वहाँ पे लिखे जाते थे। तो जो बुलेटिन बोर्ड है उस पर कई दिनों से बहुत सारी बैड न्यूज़ आ रही थी क्योंकि वॉर चल रहा था जर्मनी और फ्रांस का। तो इस नोटिस पे जो बर्लिन का नोटिस था कि भाई अब तो स्कूल्स में लैंग्वेज के ऊपर था कि भाई जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो भाई वहाँ का जो फ्रेंच टीचर था जिनका नाम था मिस्टर एम हैमल, जो एम हैमल थे वहाँ पे जो टीचर रहे थे, फ्रेंच के टीचर थे वो। तो जब वो टीचर को पता लगता है कि जर्मन लैंग्वेज जो कि वो अब पढ़ाई जाएगी कल से स्कूल्स में एल्सेक और लॉरेन के इंस्टेड ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, उनका जो दिमाग है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और वो सोचते हैं कि यार मैंने इतने दिनों से यहाँ पे पढ़ाया, वो भी फ्रेंच लैंग्वेज का टीचर रहा मैं, और एकदम से यहाँ पे कोई और लैंग्वेज आ रही है। तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा दुख भरी बात थी। ठीक है, तो अब हम है ना क्लासरूम का व्यू देख लेते हैं कि उस दिन जो अगले दिन मतलब कि अगले दिन से तो आपकी जर्मन आने वाली थी। तो जो उस दिन का क्लासरूम का व्यू था, उस दिन क्लासरूम में कैसा था? ठीक है, जैसे कि क्लासरूम तो बनी हुई है, दिख रही है आपको। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके ब्लैक बोर्ड है और यहाँ पे आपका टीचर खड़ा है, ये आपकी क्लासरूम है। और यहाँ पे आगे वाले बेंचेस पे स्टूडेंट्स बैठे हैं। ठीक है, और लास्ट वाले बेंचेस पे विलेजर्स। सो क्वेश्चन पुटअप होता है, किस पे होता है? विलेजर्स पे क्वेश्चन पुटअप होता है कि वाई डिड द विलेजर्स केम ऑन डैट डे इन द क्लासरूम। के विलेजर्स का क्या काम था उस क्लासरूम में आने का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के साथ ही मैं इसका आंसर समझाऊंगी आपको। तो ये मैं क्वेश्चन बता रही हूँ कि क्वेश्चन भी आएगा इस चीज़ के ऊपर कि भाई जो ये विलेजर्स हैं ये क्यों आए थे उस दिन क्लासरूम के अंदर। तो विलेजर्स का जो लास्ट बेंच होते थे डेली ओकेजन्स पे वो खाली रहा करते थे, बट उस दिन क्या था, उस दिन वहाँ पे विलेजर्स बैठे थे। ठीक है, आप आंसर में ये भी लिख सकते हो, आंसर मैं पूरा क्लियर आउट करूँगी। मैं स्टार्टिंग का कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ कि आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि उस दिन जब और दिनों के मुकाबले वहाँ पे जो ये लास्ट बेंच होते थे ये हमेशा खाली होते थे। ठीक है, एम्प्टी रहते थे, बट उस दिन क्या था, उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उस दिन वो जो क्लासरूम थे वो बिल्कुल भरा हुआ था और लास्ट के बेंचेस पे विलेजर्स बैठे थे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। सो हमने क्लासरूम का व्यू जो है वो डिस्कस कर लिया है। अब हम अपने आते हैं विलेजर्स के क्वेश्चन पे कि व्हाई डिड द विलेजर्स केम ऑन दैट डे इन द क्लासरूम। की क्लासरूम में जो विलेजर्स थे वो क्या कर रहे थे, ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं।
विलेजर क्लासरूम में आए थे क्योंकि वो चाहते थे कि वो थैंक्स कह सकें किसको, टीचर को, उनकी फेथफुल सर्विसेज को, जो उन्होंने ईमानदारी से पढ़ाया है अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को स्कूल के अंदर, एल्सेक और लॉरेन फॉर वो 40 ईयर्स। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, 40 ईयर्स से एक ही टीचर को ही पढ़ा रहा है किसी जगह पे। तो विलेजर्स उन्हें थैंकफुल होके बोलने आए थे, थैंक्स बोलने आए थे फेथफुल सर्विसेज के लिए उनकी। और रही बात, जो लास्ट बेंच है वो खाली रहते थे, बट उसी दिन भरे थे जिस दिन वो विलेजर्स आए हुए थे, ठीक है। अब क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि हाउ वॉज फ्रेंच लैंग्वेज एज अ की ऑफ प्रिजन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी एग्ज़ाम में नहीं आया है और आ सकता है एग्जामिनर के दिमाग का कुछ नहीं पता, क्योंकि वो नए नए क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करता है। क्योंकि भाई फ्रेंच लैंग्वेज इज़ द की ऑफ रीज़न, मैंने जैसा आपको बताया था, मॉरल था जो आपका, मदर टंग इज़ द की ऑफ रीज़न इन एनी कंट्री। अब वो हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले। जो मिस्टर एम हैमल थे वहाँ के फ्रेंच टीचर, फ्रेंच लैंग्वेज जो थी वो मदर टंग थी, ठीक है, फ्रांस की। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था सबके लिए कि जो सब पीपल, जितने भी वहाँ के लोग रहते हैं, उनको ये लैंग्वेज आनी चाहिए और सबको ये लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि नया जो टीचर आएगा आपका जर्मन लैंग्वेज वाला, वो आपको जर्मन तो पढ़ाएगा, पर फर्स्ट ऑफ ऑल ही वॉन्टेड टू स्पीक विद यू इन फ्रेंच लैंग्वेज। वो पहले ये देखेगा कि आपको अपनी मातृभाषा ही आती है या नहीं, जब भी तो वो नेक्स्ट लैंग्वेज पे अप डाउन करेगा कि भाई अगर आपको यही नहीं आती है तो वो जर्मन लैंग्वेज को क्या पढ़ाएगा जब आपको आपकी मातृभाषा ही नहीं आती है। तो इसलिए मदर टंग इज़ अ की ऑफ रीजन इन एनी कंट्री, ये इसमें कहा गया है, ठीक है। अब हम आगे का चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, इतना ही रखते हैं अभी। इसके आगे इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको हम देखेंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा चैप्टर इजी भी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।